हेलो फ्रेंड्स, एचएसएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेबीटी का एग्ज़ाम जिनका है 28 सितंबर को, उसके लिए लास्ट वीक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, डोंट टच न्यू टॉपिक्स। आपने नए टॉपिक को टच नहीं करना, नया कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है ना, पहले से जितना आप पढ़ रहे हो, तो उसको रिवीजन के लिए आपको कम से कम चाहिए थे 10 दिन और आपके पास है 7 दिन। तो 7 दिन भी दोस्तों कम पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट को आप एक दिन उठाओगे तो भी कम पड़ेगा। इसलिए नया कुछ मत करो, क्योंकि नए के चक्कर में जो आपने कर रखा है और जिसमें से आपका मार्क्स अच्छा स्कोर हो सकता था वो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि जब रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ें दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम में स्ट्रेस के चलते आप वो उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो नया कुछ मत करो, रिवाइज़ करो मैक्सिमम जितना हो सके। अगर नया कुछ करना है तो सिर्फ आप करंट अफेयर कीजिए, हरियाणा जीके का करंट अफेयर जो आपके पास आएगा तो उसको आप कीजिए, जितना हो सके 2-3 वीडियो देख लो आप करंट अफेयर की कोई। तो डोंट टच न्यू टॉपिक्स, रिवाइज मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे दोस्तों उतना ही आपके माइंड में चीज़ें बैठेगी। सारा का सारा सिलेबस आप 7 दिन में रिवाइज कर डालो जितना आपने कर लिया है, और उस रिवीजन से ही आपको दोस्तों फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। ट्राई टू लर्न मैक्सिमम। अब लर्न करने की कोशिश करो। अब ये नहीं है कि रिवाइज करके छोड़ दिया। अब आपने जो भी एक चीज़ पढ़ लिया ना, उसको सोचो दिमाग में बिठाना है। जब आप उसको पढ़ लो उसके बाद आप सोचो कि दिमाग में कितना बैठा है। कोई चीज़ नहीं बैठ रही है तो उसको दोबारा एक बार जल्दी से पढ़ सकते हो और उसको होल्ड करने की कोशिश करो दिमाग में। ऐसा नहीं है कि दिमाग में आपने पढ़ा और फिर भूल गए। होल्ड करने की कोशिश करो। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते तक आप उसको होल्ड करो दिमाग के अंदर। अब जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों, वो पिछले जितने आपने 2 महीने 3 महीने जितनी मेहनत करी है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 7 दिन है। यहाँ पे अगर 7 दिन की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करी तो ये सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 2-3 महीने मेहनत कर तो ली, अब क्या करेंगे 7 दिन में, अब तो आराम से पढ़ते रहें कुछ भी। ऐसा नहीं होता। आपको ये 7 दिन इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके चलने हैं। रिवाइज कीजिए, दिमाग में चीज़ों को होल्ड कीजिए, अपना प्लान बनाइए कैसे एग्ज़ाम को आपने कवर करना है। मॉक टेस्ट दीजिए आप। 1 से 2 मॉक टेस्ट आपने कंपलसरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी है लगा के जाइए, आपकी मर्ज़ी है। कंपलसरी मैं बोल रहा हूँ, मस्ट है। अगर आप नहीं मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर का फ़र्क आपको दिखेगा आराम से। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। मॉक होता है आपको ये बताने के लिए कि आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस कैसे लेना है। एग्ज़ाम में बैठकर जब टाइम होगा उसमें आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपने सर्कल वहाँ पे कैसे फिल करने हैं, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि पहले आपको कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, किस क्वेश्चन को करना है, किसको छोड़ना है। जो पहली बार सीधा जाके जेबीटी के एग्ज़ाम में बैठेगा ना, जिसने मॉक नहीं लगाया, तो उससे कम से कम 3 से 4 गलतियाँ तो नॉर्मल होंगी। कौन कौन सी? पहला, उससे गोले भरने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, वो मुश्किल क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर सकता है, आसान क्वेश्चन को वो छोड़ सकता है। तीसरा, स्ट्रेस में आके उससे ऐसे ही गड़बड़ हो सकती है, ऐसे कई क्वेश्चन उसको वो स्ट्रेस में भी गलत कर सकता है, जिसमें 50-50 का, कई बार 50-50 में फंस जाते हैं ना, तो वो गलत करके आएगा वहाँ पे स्ट्रेस में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट उससे नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ तो देख लो पूरा का पूरा पेपर वो ख़राब करके आ सकता है। तो आपको क्या करना है, MCQ लगा लेने हैं एक तो सभी के सब्जेक्ट के, और मॉक लगाना है 1-2, और ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपने फॉलो करनी है। और वो तभी फॉलो होगी जब आप 1-2 मॉक लगा लोगे, तभी वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखिए, पहली बार जो चीज़ होगी उसमें गलती होती है। अब पहली बार सीधा पेपर दोगे तो उसमें वो गलतियाँ, निर्धारित गलतियाँ जो वो होंगी, एक नहीं तो दूसरी होंगी, दूसरी नहीं तो तीसरी होंगी। लेकिन जब आप घर पे एक बार मॉक लगा लोगे, उसमें आपसे जो गलतियाँ हो जाएंगी वो फिर आपके दिमाग में बैठेंगी, फिर वो एग्ज़ाम में वो आप गलती नहीं करोगे। लास्ट है, कीप योर माइंड स्ट्रेस फ्री। आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आप ये सोचो कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है और जितना आप पढ़ रहे हो उसी से आपने क्या करना है, फ़ाइट करनी है एग्ज़ाम के साथ। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेस ले लिया तो आपका जो माइंड है, और आपने माइंड को भर दिया स्ट्रेस के साथ, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो कहीं पीछे चला जाएगा, स्ट्रेस आपका हैवी हो जाएगा। और आपने जो दिमाग जो उस समय पर लगाना है, देखिए एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आता तो पढ़ा तो सब ने है, ज्ञान सबको है, लेकिन उस जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो उन क्वेश्चन को कर देगा, वो भी तो चीज़ देखनी है, वो भी तो एक कला होती है ना। वो कला सब में नहीं होती। कई बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ रखे होता है, जिसने सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और कहीं ऐसे होता है कम पढ़ रखा है लेकिन फिर भी वो ऑप्शन वगैरह कैंसिल आउट करके और कई क्वेश्चन में कर जाते हैं अच्छा। तो टाइम के अंडर
आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो नहीं हो पाएगी अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस भरा होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। 7 दिन के अंदर एग्ज़ाम से पहले अपनी नींद पूरी करिए और मैक्सिमम जितना उसकी रिवाइज़ करिए। और एग्ज़ाम को अपने पेपर को कैसे आपने टैकल करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन, तो आपने एक अटैम्प्ट लेना है सारे क्वेश्चंस में 1 से लेकर 100 तक। और पहले अटैम्प्ट में आपने वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, जिसमें 100% श्योर हो और वो 1 मिनट से पहले आपसे सोल्व हो रहा है, तो आपने उसको कर डालना है वहीं पे। उसके बाद आपने लेना है सेकंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन आपने करने हैं जिसमें आपको 50-50 लग रहा था कि ये क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो सोल्व हो जाएगा, या चाहे वो मैथ का हो चाहे वो जीके का हो। और थर्ड अटैम्प्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, जिसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं हो उनके आपने किसी भी तरीके से तुक्का अगर मारो तो तुक्का सही है। यदि आप कोई ट्रिक लगा के या कोई आपको याद आ जाए वो क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, फिल कर देना है उसी टाइम, क्योंकि ऊपर से भगवान आपको नहीं बताने आएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, या फिर आपके पीछे वाला जो बैठा वो भी नहीं बताएगा, ना ही टीचर बताएंगे। आप वेट करते रह जाओगे और लास्ट तक आपके गोले नहीं भरे जाएंगे। और इससे बेटर है कि आपको जो लगता है ना कि ये हो सकता है, आप उसको फिल कर दो, ताकि आपको ये तो लगेगा गलत भी होगा तो आप सोचोगे कि मेरी वजह से गलत हुआ है। लेकिन लास्ट में अगर आपके पास टाइम रह गया 2 मिनट और फिर गोले भरने हैं 10 के 10 में आप कुछ भी भर दोगे, तो उस समय क्या सोचोगे आप बाद में कि ये तो मेरे को लग रहा था, ये भर देता तो ठीक हो जाता। तो ऐसे 3 अटैम्प्ट आपने मारने हैं। पहले में आपने 100% वाले, दूसरे में 50-50 वाले, और जिनको आप थोड़ा सा सोल्व करके देख सकते थे तो वो सोल्व हो जाएंगे तो उनको करो। और थर्ड में जो बिल्कुल नहीं आते उनको गोले भरो। और टाइम से पहले 2-4 मिनट पहले आप उसको गोलों को सभी को सर्कल को करके और पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन और बैठ जाना। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास टाइम की कमी रहेगी, क्योंकि जितना आपको आता था वो तो पहले 2 अटैम्प्ट में आपसे हो जाएगा। जो बचते हैं फिर उनको फिल करके एक तरफ। तो दोस्तों ये सारी स्ट्रेटजी आपने अपनानी है और लास्ट वीक की स्ट्रेटजी है ये। 7 दिन में आप बेस्ट करो, अपना पूरी मेहनत से तैयारी करो और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।